सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सात संगत जी, संपूर्ण हरदेव बानी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं, प्रभु जो करता अच्छा करता, संत सदा ये कहते हैं। इसीलिए तो संत हमेशा सबर शुक्र में रहते हैं। जिस तरह आप सभी को पता है, 31 मार्च और 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को हमारे NYS होने जा रहा था और ऑलमोस्ट सभी संत महात्मा वहां पर पहुंच भी गए थे। पर ये सतगुरु की ही कोई लीला है कि बरसात आ गई और बरसात की वजह से ये जो NYS है पोस्टपोन करना पड़ा। सतगुरु सच्चे पातशाह की लीलाओं का कोई अंत नहीं है। इसके खेल निराले हैं। यही जानता है कि इसमें हमारी क्या भलाई छुपी हुई थी, जो इस तरह ये जो NYS से पोस्टपोन हुआ। सतगुरु की रजा में पूरा जिनका ईमान है, उन्हीं के लिए ये जिंदगी आसान है। जैसे भी रजा हो तेरी, राजी रहे दाता, जोड़ा है तूने जो जुड़ा रहे नाता। हम सतगुरु के हर हुक्म को सत सत करके मानते रहे, सत वचन करके मानते हुए आनंद के भागीदार बने। सात संगत जी कहते हैं कि हमें ईश्वर की कृपा से जो यह अनमोल मानव जन्म मिला है, इसकी कदर करनी है। यह जीवन केवल खाने पीने और ऐशो आराम के लिए नहीं मिला है, बल्कि इसका उद्देश्य मानव सेवा है। मानव मानव से प्यार करे, मानव सबसे अधिक मानव के काम आए, इसकी आवश्यकता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी हमें फरमाते और समझाते थे कि मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। मानव के अंदर यह भावना तब आती है जब उसे सतगुरु की कृपा से अपने मूल स्वरूप की पहचान होती है। ऐसे होने पर वह विश्वास पूर्वक कह पाता है कि मानव जीवन का लक्ष्य ही स्वयं को जानना है। इससे उसका विश्वास मजबूत होता है और वह छोटी छोटी बातों पर डावाडोल नहीं होता। एक एग्जाम्पल से भी इसे स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। एक बार एक राजा अपनी पत्नी के साथ समुंदर की सैर कर रहा था। समुंदर की लहरों से खेलते खेलते उसकी किश्ती किनारे से काफी दूर चली गई। अचानक समुंदर में जोर का तूफान आ गया। समुंदर की ऊंची ऊंची लहरें अब भयानक रूप ले चुकी थी। सैर का आनंद तो रहा नहीं, उल्टे अब वह भयानक रूप से भयानक रूप ले चुकी थी। सैर का आनंद तो आ नहीं रहा था, उल्टे अब वह भयानक रूप ले चुका था और सैर का आनंद भी समाप्त हो चुका था। लहरों का विकराल रूप भयानक रूप देखकर ऐसे लगने लगा कि अब किनारे पर पहुंचना मुश्किल है। समुंदर में वहां और कोई सहारा भी नहीं था। राजा इस परम पिता परमात्मा निरंकार का भगत था। उसे निरंकार पर पूर्ण विश्वास था, लेकिन रानी के चेहरे पर घबराहट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। राजा ने रानी को धीरज दिलाने का प्रयास किया, लेकिन रानी का भय खत्म नहीं हुआ। तब राजा को एक उपाय मिला। उसने म्यान से अपनी तलवार निकाली और रानी की गर्दन के पास लाकर बोला, क्या तलवार की इस तीखी धार से तुम्हें डर नहीं लग रहा? आगे से रानी ने कहा, नहीं। रानी मुस्कुराने लगी। राजा ने कहा, क्यों? इस पर रानी ने कहा, क्योंकि आप मेरे पति हैं और मेरे पालक भी हैं, इसलिए यह तलवार
जब तक मेरे पति के हाथ में है तब तक मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। राजा ने मुस्कुराते हुए रानी से कहा, ठीक इसी तरह परम पिता परमात्मा निरंकार हम सबका पालन करता और रक्षक है। यह हमारा तुम्हारा ही नहीं, सारे संसार का मालिक है। हम इसकी शरण में हैं। यह मेरा प्रभु तूफानों की दिशा मोड़ने में सक्षम है। यह कभी भी हमारा बुरा नहीं होने देगा। इस प्रसंग से, इस स्टोरी से, इस कहानी सच्ची घटना से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और हमेशा अच्छे कार्य करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। विश्वास के बारे में स्पष्ट करते हुए महात्मा समझाते हैं कि विश्वास सब पर करो पर अंधविश्वास न करो। पहले खुद पर विश्वास करो, तब दुनिया भी आप पर विश्वास करेगी। विश्वास में अद्भुत शक्ति होती है। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है और कठिन मेहनत करने का भाव है तो सफलता अवश्य मिलेगी। मानव की सफलता के पीछे विश्वास का बहुत बड़ा हाथ होता है। परमात्मा पर विश्वास परमात्मा के दर्शन करके और मजबूत होता है। सतगुरु की कृपा से मानव को परमात्मा का ज्ञान मिलता है। ज्ञान पाकर वह गुरु के वचनों के अनुसार कर्म करता है और परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखकर आगे बढ़ता जाता है। उसके मन से सभी भय, संशय, शक समाप्त हो जाते हैं। वह अपना पूरा ध्यान अच्छे कर्म पर लगाता है और सफल होता है। हम सभी को अपने माता पिता और गुरु पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अपना कर्म जिम्मेदारी पूर्वक करना चाहिए और विश्वास की शक्ति के सहारे आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु ऐसी कृपा करो, सभी से करे हम प्यार, हृदय हमारा विशाल हो, सभी का करे हम सत्कार। तुम हो दाता जगत विधाता, तुम हो दाता जगत विधाता, तुम पिता हो तुम ही हो माता, तुम पिता हो तुम ही हो माता। हम सभी का दयालु तुम जीवन दो संवार, प्रभु ऐसी कृपा करो हम सबसे करें प्यार। सतगुरु माता जी हमें यही समझा रहे हैं कि ब्रह्म से जुड़कर अपना बहुमूल्य जीवन संवारे। 23 फरवरी 2020 को भी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा कि संसारिक स्थितियां क्षणभंगुर और परिवर्तनशील है, लेकिन सत्संग की शिक्षाएं इस आत्मा की खुराक है और हमेशा रहने वाले निरंकार के साथ जोड़ती हैं। इनके साथ जुड़कर ही पार उतारा हो सकता है। मिशन की हमेशा यही शिक्षाएं रही हैं कि सभी ब्रह्म के साथ जुड़ते चले जाएं और अपने जीवन को संवार लें। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी हमेशा सत्संग को हर रिश्ते से ज्यादा प्योरिटी दी। ग्राउंड नंबर 8 में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्म दिवस पर आयोजित विशेष सत्संग समारोह में उपस्थित श्रद्धालुओं के विशाल जनसमूह को संबोधित कर रहे थे और अपने उद्बोधन में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने फरमाया कि सब 2-3 दिनों से लगातार सेवाओं में हैं, चाहे सेवा दल सिंपोजियम में या संगत के रूप में। सभी आज हॉस्पिटल्स में सफाई के लिए भी पहुंचे और सेवा के लिए भी स्वयं को समर्पित किया। सेवादार सत्संग में भी बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं। जो सिखलाइयाँ सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने दी थी, उनका एक व्यवहारिक रूप आप अपने किरदार के जरिए दिखा रहे हैं। दातार कृपा करे कि यह सेवा का जज्बा
बढ़ता चला जाए और साथ ही साथ सभी सिमरन व सत्संग को भी लगातार महत्व देते चले जाएं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हम सबको सत्य मार्ग पर चलने की सिखलाई दिया करते थे। पारिवारिक बात करें तो संसार में पिता अपने बच्चों को सबसे अधिक प्योरिटी देते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि पिता बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमेशा सत्संग को बच्चों से बढ़कर महत्व दिया। तब शायद दासी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने बताया, अपनी बचपन की घटना बताई। कहने लगे तब दासी शायद 5वीं या 6ठी कक्षा में थी। तभी एक घटना ऐसी हुई कि दासी को कुछ खाने से एलर्जी हो गई, सांस उखड़ने लगी, पूरे शरीर में छोटे छोटे दाने हो गए और शरीर सूजने लग गया। तुरंत डॉक्टर को घर बुलाया गया तो डॉक्टर ने दासी को जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करवाने को कहा। उस समय सतगुरु बाबा जी ने पूज्य माता सुविंदर जी से कहा कि बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाइए, सत्संग का समय हो रहा है, दास सत्संग जा रहा है। दुनिया में कोई भी घटना हो रही हो, कुछ भी स्थिति बन रही हो, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने परिवार का बहुत ख्याल रखा, पर प्राथमिकता प्योरिटी हमेशा सत्संग को ही दी। माता सुविंदर पूज्य माता सुविंदर जी दासी को हॉस्पिटल लेकर गई, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। दासी के पास 1 घंटा बैठने के बाद उन्होंने कहा कि सत्संग समाप्त होने में 1 घंटा बचा है, मैं भी सत्संग में जा रही हूँ। उस समय भी बाबा जी और पूज्य माता सुविंदर जी ने माँ बाप के रूप में भी सत्संग को ही प्योरिटी दी। दातार कृपा करे कि हर घर में यही शिक्षा कायम रहे व परिवार में भी प्रेरणा बनी रहे कि सत्संग माँ ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब निरंकारी राजमाता जी ब्रह्मलीन हुए तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने उस समय हमें यही समझाया कि जो साथ संगत है अब ये मेरी माँ है। किस तरह सतगुरु कर्म करके समझाते रहे और हमें प्रेरणा देते रहे ताकि हम भी ये सब कर्म देखते हुए इनको अपने कर्म रूप में ढाल पाए, शिक्षाएं लेते हुए अपने जीवन को निखारें। इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह हमें बार बार इस विश्वास पर भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनका विश्वास पक्का होता है वही भक्ति के रास्ते पर चल सकते हैं। विश्वास जो करते हैं वो सब सुख पाते हैं। जो विश्वास कर लेते हैं उनके जीवन में हमेशा सुख ही सुख आते चले जाते हैं। लेकिन विश्वास तभी आता है जब भगत साथ संगत माँ के चरणों में जुड़ जाता है। जीवन में सत्संग भी बहुत जरूरी है, सेवा भी बहुत जरूरी है और सिमरन भी बहुत जरूरी है। जब ये तीनों काम होने लग जाते हैं तो भक्ति पूरी हो जाती है। सेवा सिमरन सत्संग के करने से ही भक्ति पूरी होती है। अगर इन तीनों में से एक भी छूट जाता है तो भक्ति अधूरी रह जाती है। जिस तरह हमें एग्जाम्पल देकर समझाया जाता है कि जब हमने हलवा बनाना होता है तो घी, सूजी, चीनी ये चीजें तीनों ये मटेरियल ये पदार्थ होने जरूरी हैं। अगर इन तीनों में से एक चीज छूट जाएगी तो वो हलवा तैयार नहीं हो पाएगा। अगर चीनी नहीं होगी तो हलवे में मिठास नहीं होगी। अगर घी नहीं होगा तो हम किस तरह सूजी आटे को भून पाएंगे। और अगर हमारे पास सूजी आटा नहीं होगा तो खाली घी और चीनी से बात नहीं बनेगी। तो इन तीनों के मिश्रण से ही हलवा तैयार हो सकता है। जब ये तीनों मटेरियल हमारे पास होंगे तभी हम हलवा बना पाएंगे। चीनी, सूजी या आटा और घी
जिस तरह इन तीनों को मिलाने से हलवा बनता है, इसी तरह सेवा, सिमरन, सत्संग पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास से करने से ही भक्ति पूरी होती है। सेवा, सिमरन, सत्संग के बिन भक्ति सदा अधूरी है। इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। यहाँ पर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें स्पष्ट करके शब्द द्वारा समझा रहे हैं। तो हमने सतगुरु के कहे अनुसार इस तरह भक्ति करते चले जाना है और आशीर्वादों के पात्र बनना है। संगत जी, ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां हुई होंगी। उन गलतियों के लिए आप जी दासी को क्षमा करें और आगे के लिए शुद्ध विचार करने की क्षमता बख्शें। सभी के भले की कामना करते हुए दासी सिमरन करवाएगी। सच्चा पातशाह सभी को सारे सुख दे और दासी अपने परिवार के लिए भी आप साथ संगत माँ से सतगुरु निरंकारी राजपिता जी से आशीर्वाद मांगती है कि दासी इसी तरह परिवार सहित आप जी के चरणों में जुड़ी रहे और आशीर्वाद लेती रहे। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हां, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हां, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हां, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।